परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2933 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 4। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। पढ़ी गई बाइबल पद ये बात अधिक स्पष्ट कर रही है कि अजगर शैतान को ही सूचित कर रहा है। अजगर की पूंछ कपटता का प्रतीक है। आप ये अवश्य जानते ही होंगे कि सांप का सिर कुचल डालने के बाद भी उसकी पूंछ हिलती रहती है। पूंछ हिलने से ऐसा लगेगा कि सांप जिंदा है, जबकि सच में उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। यद्यपि अजगर अथवा शैतान स्वर्ग में परमेश्वर के विरोध में बलवा किया हो, परमेश्वर के स्वर्गदूतों में 1/3 जो शायद शैतान के कपटता में फंसकर उसका साथ दिया, वे भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए। बाइबल में कई पद में स्वर्गदूतों को तारे करके परिचय किए हुए आप देख सकते हैं। अय्यूब 38 की 7, न्यायियों 5 की 20 आदि पढ़िएगा। इन तारे अथवा स्वर्गदूत परमेश्वर का विरोध करने के लिए शैतान का साथ दिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें परमेश्वर से प्राप्त पद को ही खो बैठे। नफरत और बलवा की मानसिकता घमंड का स्पष्ट प्रदर्शन है। हमें किसी के साथ मतभेद हो सकता है, घर में माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है, बच्चों के साथ मतभेद हो सकता है, पति और पत्नी के बीच में, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में, कलीसिया में एक दूसरे के बीच में, या अगुवे के साथ मतभेद होने की संभावना है। मतभेद पाप नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति के राय से हम सहमत नहीं है। मतभेद सूचित करता है कि हम एक अलग व्यक्ति है और हमारा अलग राय है, परंतु हमारा राय से दूसरे का राय भिन्न होने के कारण दूसरे से नफरत करना और दूसरे का नाश की प्रतीक्षा में रहना इत्यादि पाप है और शैतान का स्वभाव है। विशेषकर हमारे माता पिता या कलीसिया के अगुवे या प्रशासन इत्यादि जो हम पर जिनका अधिकार है, उसे ना मानकर उसके विरोध में केवल चलना इसलिए कि हमारा राय से उनका राय भिन्न है, पूर्णतया शैतानी स्वभाव है। वचन हमें सिखाता है कि हम हमारे माता पिता, कलीसिया के अगुवे तथा शासकीय अधिकार में जो लोग हैं उनके अधीन रहे। हम वर्तमान में काफी मात्रा में देखने वाले विरोध की मानसिकता वर्तमान में शुरू नहीं है, बल्कि स्वर्ग में शैतान और 1/3 स्वर्गदूतों के द्वारा शुरू किया गया स्वभाव है। स्वर्ग में पद नष्ट होने के बाद शैतान का एक ही उद्देश्य रहा कि वह परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़े। मनुष्य को पाप में फंसाने में वह सफल हुआ। पद में सूचित किया गया जच्चा इस्राएल राष्ट्र को और बच्चा यीशु मसीह को सूचित करते हैं। हम इस बात को पूर्व में चर्चा की हुई है कि इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर की एक योजना है कि जिसके द्वारा मनुष्य को वह उद्धार कर सके। शैतान जो मनुष्य को पाप में फंसाने में सफल हुआ और वह इस्राएल राष्ट्र को सताने लगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस्राएल राष्ट्र एक योजना है परमेश्वर की कि उसके माध्यम से मनुष्य का उद्धार हो। मनुष्य को पाप में फंसाने में सफल होने के पश्चात शैतान का अगला उद्देश्य मनुष्य का उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना था।
जब इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से यीशु मसीह का जन्म जगत में हुआ, वो यीशु मसीह को ही मारने की कोशिश की। जगत में जन्म लिए हुए जगत त्राता के पुत्र मसीह का जन्म होते ही उन्हें जान से मारने की जोरदार कोशिश शैतान तो जरूर की, पर वह उसमें जयवंत नहीं हुआ। बच्चा यीशु मसीह को मारने की इरादा से जब राजा हेरोद की आज्ञा निकली कि सभी उन बच्चों को जो 2 साल से नीचे के हैं मार डाल दिया जाए, तब शैतान ये कोशिश कर रहा था कि नवजात यीशु मसीह राजा हेरोद के तलवार के तले खत्म हो जाए और उस प्रकार मानव जाति उद्धार से वंचित रह जाए। मत्ती अध्याय 2 की 13 से 23 तक। आज वर्तमान संसार में शैतान सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता हो तो वो उन लोगों से है जो प्रभु के प्रिय लोग हैं। क्या आपको कभी लगा है कि आप बिना किसी से कोई गलती किए हुए भी सताए जा रहे हैं? बिना कोई कारण से भी कोई आपको बदनाम कर रहा है? दूसरे के साथ भलाई करने के बाद भी आपको केवल नफरत ही मिल रहा है? बस ये बात समझिए कि आप प्रभु के प्रिय है, इसलिए शैतान दूसरे लोगों का उपयोग कर रहा है कि वे आपको सताए, बदनाम करे और नफरत करे, दुख पहुंचाए। जो लोग आपको सता रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं, वे केवल शैतान के कठपुतली हैं। शैतान आपसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि वह प्रभु से नफरत करता है। इस बात से खुश हो जाइए कि आप प्रभु के करीबी हैं। अध्ययन हमारा जारी रहेगा जब तक दोबारा नहीं मिलते हैं। विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।